क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? कैसे रहूंगी? अयोध्या जाकर आप राजा होंगे, अपने कर्तव्य और प्रजा पालन में डूब जाएंगे। फिर मुझे कहाँ आपके साथ इतना समय मिलेगा जो यहाँ वनवास में मिलता है। वहां जय जयकार होगी, पर इस वन जैसी शांति कहाँ होगी। वहां आनंद के दीपक जलेंगे, पर जुगनुओं का दिव्य प्रकाश कहाँ होगा। ना ऐसी शांत नदी होगी और ना ऐसी पुष्प वर्षा। तो मेरे लिए तो हानि ही होगी ना आर्य। मैं तुम्हें वचन देता हूं सीते कि मेरी सीता को ना ही मेरी कमी खलेगी और ना ही मेरे समय की। ये राम सदा सीता के लिए न्यौछावर है और सदा रहेगा। कदाचित ये क्षण कभी समाप्त ना हो। कदाचित मैं जीवन भर के लिए ऐसे ही आपके कंधे पर सर रखकर बैठी रहूं, सदा सदा के लिए अपने श्री राम के पास। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मैं राम के सम्मान का हरण करने जा रहा हूं। उस राम का वध क्षण भर में कर सकता हूं मैं, परंतु इससे उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जिस राम की प्रशस्ति तुम गा रही थी, उस राम का नाम छीन लूंगा मैं। लज्जा और दुख के सागर में डुबा दूंगा उसे भी और रघुकुल की रीति को भी। धीरे धीरे करके मारूंगा। सबसे पहले मैं उसकी सबसे प्रिय वस्तु छीन लूंगा। वो संसार के कोने कोने में भटकेगा, ढूंढेगा उसे, परंतु रावण के विरुद्ध कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। निराशा और ग्लानि से पहले वो मरेगा, फिर उसका भाई लक्ष्मण, और वहां अयोध्या में उसकी प्रतीक्षा करते हुए उसका भाई भरत स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा, बिना एक राक्षस के लहू बहाए। मैं रघुकुल को लहूलुहान कर अपने कुल के नाशक से प्रतिशोध लूंगा, और उसके बाद सब ओर से निराश सीता को निर्विरोध लंका की रानी बनाऊंगा। जो कार्य वर्षों पहले स्वयंवर में अधूरा रह गया था, उसे पूर्ण करने को सज हो जाओ। सीता का स्वागत। ये अनीति है लंकेश, ऐसा मत कीजिए। अपनी बहन और राज्य के सम्मान के लिए युद्ध लड़ना वीरों का धर्म होता है। आप अपना धर्म निभाइए, अपने अपमान का प्रतिशोध लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, किंतु एक स्त्री की गरिमा को भंग करना और ऐसा षड्यंत्र रचना सबसे बड़ा अधर्म है, विनाश का कारण है। आपका ये निर्णय लंका के विनाश का कारण बनेगा।
मेघनाथ कभी आपको यह अनुचित नीति अपनाने नहीं देगा। उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, इसका पाठ मैं किसी से पढ़ना नहीं चाहता। मेघनाथ इस योजना में सम्मिलित नहीं होगा। इसके लिए मेरे फेंके टुकड़ों पर पल रहा मेरा दास ही पर्याप्त है, और यही होगी उसकी निष्ठा की परीक्षा। नहीं, मैं आपको ये पाप कदापि नहीं करने दूंगी। सावधान! मैंने तुमसे अनुमति नहीं मांगी, और तुम तो क्या, इस संसार में कोई लंकेश को चुनौती नहीं दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 मारीच, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। समझो साधना पूर्ण हुई। कैलाश पति ने ना सही, लंका पति ने तुम्हारी सुन ली। ओम मारीच, शिवाय। यदि एक बार और तुम्हें पुकारना पड़ा तो वो अंतिम शब्द होंगे इस जीवन में जो तुम सुनोगे। लंकेश महाराज, आप यहाँ? मुझ जैसे तुच्छ सेवक के यहाँ आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उद्धार के लिए। अगर सेवक स्वामी के किसी काम आए तो इसमें सेवक का उद्धार होता है। अपने प्रतिकार के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आपकी सेवा में मुझे सुख मिलेगा, परंतु संसार के सबसे बलशाली वीर को मुझ जैसे तुच्छ की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरे स्वाभिमान पर प्रहार किया गया है। मेरी बहन के अंग भंग करके उसका अपमान किया गया है, वो भी एक तुच्छ मनुष्य द्वारा। दशानन के क्रोध को ललकार कर किसने अपनी मृत्यु को पुकारा है महाराज? वही वनवासी राम और लक्ष्मण। राम? क्या हुआ मारीच? तुम्हारे मौन में ऋण ना चुकाने का स्वर सुनाई दे रहा है। कोई संकोच है? संकोच नहीं महाराज, संदेह है। मेघनाथ जैसे इतने शक्तिशाली पुत्र के होते हुए मुझ जैसे वृद्ध की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरी इस योजना में मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। मैं एक ऐसा व्यू रचूंगा जिसमें राम और उसका परिवार बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। राम दर दर भटकेगा और सीता पर केवल मेरा अधिकार होगा। राम, वही राम जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति वाली मेरी मां ताड़का का वध किया था। पुनः सोच लीजिए लंकेश, कहीं ये आत्म सम्मान का युद्ध आत्महत्या ना बन जाए। मारीच, रावण के समक्ष उसके शत्रु की प्रशंसा करना राजद्रोह है। अब तुम्हारे समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो मेरी योजना में मेरा साथ दो, या तो फिर यमलोक के द्वार खटखटाने के लिए तत्पर रहो। क्या विकल्प चुनोगे? सुनना क्या है महाराज, मृत्यु तो सामने देख रहा हूं। लज्जाजनक हत्या पाने से अच्छा है कि मैं वीर गति पाऊं। आपने शरण दी थी, ऋणी हूं आपका, इसीलिए अपनी मृत्यु का भय नहीं, आपकी
सुरक्षा का डर है मुझे, जिससे आप तुच्छ मनुष्य समझ रहे हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, राम है, राम है वो। और मैं रावण, रावण, वो रावण, काल भी जिसका दास है। प्रस्थान की तैयारी करो मारीच। राधिकार और सीता दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण तो आपका भक्त है महादेव। आपकी चेतावनी का पालन करके उसने स्वयं को कितने वर्ष सीता से दूर रखा, किंतु अभी वो इस अनर्थ को करने का क्यों सोच रहा है? जब किसी का नाश समीप होता है तो उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। रावण इतने समय तक मौन केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई उचित बहाना नहीं था, और अब शूर्पणखा के इस कृत्यों के पश्चात उसे एक अवसर मिल गया अपने दुष्कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का। मंदोदरी, विभीषण, उन सब की चेतावनी को अनसुना कर वो एक ऐसे कर्म की ओर बढ़ चला है जो आने वाले समय में समस्त राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। कहाँ जा रही हो सीते? भोजन के लिए जल लेने जा रही हूँ। आओ मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं आ रहे, आप क्यों कष्ट करेंगे? जलधारा निकट ही है, मैं ले आऊंगी। कल तो कह रही थी कि अयोध्या जाकर मेरे साथ बिताने को समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना समय हो सके साथ ही रहते हैं। आओ। लाओ सीते। जानती हूँ साथ आने का कारण मेरा साथ नहीं, सुरक्षा है। जब से शूर्पणखा का प्रसंग हुआ है तब से आप मेरी सुरक्षा को लेकर कुछ अधिक ही सतर्क हो गए हैं। आओ। मुझे विश्वास है रावण आपके समक्ष आने की भूल कभी नहीं करेगा, और यदि की तो उसकी दशा भी वही होगी जो आपके सामने आए अन्य असुरों की हुई। मैं जानती हूं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए धरती पाताल एक कर देंगे। मेरी शक्ति का आधार तुम्हारा मुझ पर यह अटूट विश्वास ही है सीते।
तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था। लेकिन यह भूल आप मत करें, आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है। एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है तुम्हारी आत्मा लेने। अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटकाओ उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते, कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय कि ये स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है, और यह मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। आओ। जिस श्री राम के नाम मात्र से उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है, उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता है। जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य?
मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ। और जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य। और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं किया आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते कि मैं उस सुंदर जीव के सामीप्य आऊं, तो मुझे स्वीकार है। सीते, अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते।